नाजरीन, आज हम पाकिस्तान में सैलाब के अंदर पेश आने वाले कुरान पाक के एक मोज़े का जिक्र करेंगे कि कैसे जमीन फटी और सैलाब का सारा पानी उसमें समा गया। ये वाकया किस गांव का है और कैसे पेश आया, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में बदतरीन सैलाबी कैफियत बरकरार है। 2010 के बाद ये सबसे खतरनाक सैलाब है जिसने हर तरफ तबाही मचा रखी है। पाकिस्तान के चारों सूबे इससे शदीद मुतासर हुए और शदीद जानी और माली नुकसान का सामना है। हुकूमती मशीनरी अपनी नाअहलियों की वजह से एक बार फिर से नाकाम हो चुकी है और पाकिस्तान की गरीब अवाम खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। आदादो शुमार के मुताबिक सैलाब की तबाहकारियों की वजह से इस वक्त 4 करोड़ अवाम बेघर हो चुकी है, जिनका सब कुछ सैलाब की नजर हो गया है, जबकि लाखों कीमती जानें भी जाया हो गई हैं। मासूम बच्चे सैलाबी रेलों में बह गए और बस्तियों की बस्तियां पानी में डूब गईं। सैलाबी रेला जहां से गुजरता है पीछे तबाही की दास्तान छोड़ जाता है। मुखय्यर हजरात अपनी मदद आप के तहत सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, जबकि हुकूमती सतह पर वो इक़दामात नहीं किए गए जो कि किए जाने चाहिए थे। सैलाब की तबाहकारियां एक तरफ, लेकिन यहाँ आपको एक ऐसे मोज़े की तफसीलात बताते हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। नाजरीन, आप ये जानते हैं कि सैलाबी पानी जिस शहर या गांव में दाखिल हो रहा है वहाँ सिर्फ और सिर्फ तबाही देखने को मिल रही है, लेकिन रब ताला का कलाम कितना ताकतवर है कि उसने सैलाब के पानी को एक गांव में दाखिल होने से रोक दिया। ये मोज़ा पाकिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला में पेश आया, जहां गांव के लोगों ने दूर से देखा कि सैलाबी रेला उनके गांव की जानिब बढ़ रहा है, तो गांव के सभी लोग घरों से कुरान पाक उठा लाए और कुरान पाक को सैलाबी पानी के सामने रख कर ये दुआ की कि ऐ हमारे रब, अपने कलाम की हिफाजत का वादा करने वाले, हमारे गांव को इस आफत से महफूज रखना। उनकी ये दुआ कुछ इस तरह से कबूल हुई कि गांव से बाहर खुली जमीन अचानक से फट गई और उसमें 4 किलोमीटर लंबा शगाफ पड़ गया। सैलाबी रेला इस शगाफ में यूं समा गया कि जैसे था ही नहीं। कुदरत के इस मोज़े को देखकर पूरे गांव ने सजदा शुक्र अदा किया कि उन पर से इतनी बड़ी मुसीबत टल गई है। दोस्तों, दुनिया भर के अफराद वक्तन फवक्तन कुदरती आफात, जलजला, सैलाब, तूफान और वबाई अमराज का शिकार होते रहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अक्सर इलाके सैलाब से मुतासर हैं। बलूचिस्तान से लेकर जनूबी पंजाब, सिंध के अक्सर इलाके, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से अजला, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के कई अजला सैलाब से मुतासर हुए हैं। मजबूरी सूरत हाल को देखकर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि पूरा पाकिस्तान सैलाब की जद में है। अब तक सैकड़ों मर्दों, खवातीन, जवान और बच्चे इसकी नजर हो चुके हैं। लाखों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। हजारों लोगों के घर तबाह और लाखों की तादाद में माल मवेशी हलाक हो चुके हैं। बेशतर लोग इसे साइंसी नुक्ता नजर से देखते हुए ये कह रहे हैं कि नेचर हर 5-10 साल बाद ऐसा करती है, ताहम ये दुरुस्त नहीं। जाहिर है कि इनके कुछ ज़ाहरी असबाब भी होंगे और हमारे साइंसदान और माहरीन इन असबाब का जिक्र करते हैं और इनकी निशानदेही भी करते हैं। हमें इनमें से किसी बात से इनकार नहीं। असबाब के दर्जे में हम हर माकूल बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुरान करीम ने गुज़श्ता अक़वाम पर आने वाली इन आफात व बल्लियात, जल्जलों, आंधियों, तूफानों, वबाओं और सैलाबों का जिक्र उन अक़वाम पर अल्लाह ताला की नाराजगी के इजहार के तौर पर किया है और उन कुदरती आफतों को उन अक़वाम के लिए खुदा का खास अजाब करार दिया है। और हम ये भी देखते हैं कि जनाब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले अपनी उम्मत में आने वाली कुदरती आफतों की पेशगोई के तौर पर तज़किरा फरमाया है। दोस्तों, इस किस्म की आफात के वकूअ पजीर होने के बाद हमें क्या करना चाहिए? एक मुसलमान की हैसियत से क्या इसके सिर्फ साइंसी पहलू पर नजर रखनी चाहिए या इसके साथ साथ अपने अमाल की इस्लाह और रब की तरफ रग़बत का मजीद इजहार और रजूहे इलाही का एहतमाम करना चाहिए? ये बात ज़हन नशीन रहे कि ज़लज़ले, सैलाब और दीगर कुदरती आफात वगैरह का वकूअ पजीर होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बंदों के अमाल पर इजहारे नाराजगी है। अल्लाह ताला बसा औकात दुनियावी जिंदगी में भी लोगों को अपने गैज़ो गज़ब के जरिए नेक अमाल की तरफ मुतवज्जो और बुराइयों के अंजाम से मुतनब्बा करता रहता है, ताकि
लोग रजूह इलाही की तरफ अपनी असल मंजिल को ना भूल जाएं, वो दुनिया में आकर दुनिया के ना हो जाएं, बल्कि अपने करीम रब को हमेशा याद रखें। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों की नाफरमानियों और सरकशियों पर नजर करता है, जब वो लोगों में तलबिये दुनिया को ज्यादा और तलबिये खुदा को कम देखता है, जब इंसान जिंदगी के हर शोबे में जुल्म और बगावत को इख्तियार कर लेता है, जब इंसानियत जालिम इंसानों का अल्लाह की बारगाह में शिकवा करती नजर आती है, जब इंसान अल्लाह की तरफ से ऐलान करदा हराम को खुद ही हलाल करने लगता है, जब इंसान अपने जुल्म को अदल और अपने गुनाह को नेकी समझने लगता है, जब अपनी नाफरमानी और सरकशी को अपनी दीनदारी और खूबी जानने लगता है, जब इंसान अपनी बदकिरदारी को अपनी बरतरी तस्वर करने लगता है, जब मुआशरे का ताकतवर तबका कमजोरों का खून चूसना और ज़ईफ लोगों का माल हड़प करना अपना सवाब दीदी इख्तियार जानने लगता है, जब खैर की कदरें कमजोर और शर की इकदार फरोग पाने लगती हैं, जब नेकी की बजाय गुनाह और अताअत की बजाय मासियत अपने साए दराज करने लगती है, और जब मुआशरे में इबादत और बंदगी को आर समझा जाने लगता है, तो अल्लाह का अजाब जलजले, सैलाब, वबाई अमराज और दीगर आफात की सूरत में जमीन पर नाज़िल होने लगता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर आप गौर करें तो ये सब कुछ हमारे मुआशरे में मौजूद है, जबकि हमारा कौमी और मिल्ली किरदार मसख हो चुका है, हमारी कौमी इक़दार मिट रही है। हम इस्लाम की रोशन तालीमात की बजाय ज़माना जाहलियत के तौर तरीकों की जानिब बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। हमें आज फिर से उस ज़ात की तरफ पलटना होगा जिसकी पैरवी का रब ने हमें हुक्म दिया है और जिसकी पैरवी में कामयाबी, निजात, हदायत और बंदगी का कमाल है। इस तरह के हालात में हमारा सबसे पहला फरीजा ये है कि हम तौबा व इस्तग़फ़ार करें, अपने जराइम और बदआमालियों का एहसास उजागर करें, अपनी जिंदगियों को बदलने की कोशिश करें, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का एहतमाम करें, मुआशरे में बुराइयों को रोकने और नेकियों को फैलाने की मेहनत करें और दीन की तरफ अमूमी रजू का माहौल पैदा करें। इसके बाद हमारी दूसरी जिम्मेदारी ये है कि अपने मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद करें, उनकी बहाली के लिए कोई कसर ना छोड़ें कि ये हमारी दीनी और कौमी जिम्मेदारी है और इसका अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा अजर है। हजारों खानदानों और लाखों अफराद हमारी मदद और तवज्जो के मुंतजर हैं। अगरचे इमदादी सरगर्मियां वसी पैमाने पर जारी हैं, लेकिन असल जरूरत से बहुत कम है और अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसके लिए गैर मामूली मेहनत और कुर्बानी की जरूरत होगी। इसके साथ ही इस सिलसिला में जाबहक होने वाले ख़वातीनो हजरात के लिए दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम भी जरूरी है, क्योंकि वो लोग अचानक और कुदरती मौत का शिकार हुए हैं। इसलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद के मुताबिक वो शुहदा में शामिल हैं। उनके लिए मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात की दुआ भी हम पर उनका हक है और हमें अपनी दुआओं में उन्हें याद रखना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह पाक सैलाब ज़दगान की मुसीबत को ख़त्म करे और उन्हें इस अजाब से निजात अता करे, और जो इलाके इस आफत से महफूज हैं वो सदा महफूज रहें, और जो इस आफत की वजह से जान से गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को मजीद बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।